मॉर्निंग। बैठ में रमेश, कुर्सी लगा, आराम करते हैं। संध्या गई, मर गई, रास्ते का काटा साफ। अब आराम किया जाए, उसके बाद देख। आराम करा, चाचा चाचा आपकी बेटी संध्या आई है चाचा। संध्या? हाँ चाचा। संध्या? संध्या तू थी कहाँ पे मेरी बेटी? चाचा मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ थी चाचा। संध्या मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बेटी। खुद चाचा मेरे चाचा कहाँ मुझे छोड़ के चले गए। मैं छोड़ के नहीं गया था संध्या, बल्कि तू ना जाने कहाँ चली गई घर छोड़कर। मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रे। मुझे नहीं मालूम है चाचा। संध्या क्या बात है चाचा? मैं क्या देख रहा हूँ? ये तेरे मान में सिंदूर कैसा पड़ा हुआ है रे? चाचा आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, जो इंसान मेरे मांग में सिंदूर डालता है उसने मुझसे बोला कि तुम्हारी आदत चली गई है इसलिए मैं तुमसे शादी कर लिया, लेकिन ये शादी से मैं इनकार करके मैं चली आई हूँ मैं आपके पास चाचा। तू चिंता मत कर बेटी, बैठ बैठ सुकून से। ओ कौन हरामजादा है, मैं भी तो देखो जो हमारी भतीजी से साला शादी की बात बोल रहा है। ठीक है चाचा। बैठ बेटी बैठ बैठ। संध्या, ये संध्या देख तेरा राजा आया रे। तेरे बगैर तेरा राजा कैसे रहेगा संध्या? एक बार मेरी तरफ देख संध्या, मेरे आंखों में झांक के देख, तेरा प्यार नजर आएगा। संध्या क्या तू मुझे अपने गले से नहीं लगाएगी? संध्या संध्या ये सिंदूर बता रहा है, सिंदूर तेरा और तेरे आंखों में झलक रहा है मेरा प्यार। तेरे बिन ये राजा नहीं रहेगा संध्या। तेरी इतनी बड़ी मजाल कि साला तू हमारी हवेली तक चल के आ गया हरामजादे। वाह, आप कह रहे हैं कि आप हमारी हवेली तक क्यों चल कर आ गए? अच्छा, मैं अपनी संध्या के लिए आया हूं। तेरी संध्या? और संध्या का मैं पति हूं। हंसने से कोई काम चल। क्या बात बोला रे साला? ये मेरी बात सुनिए आप। ये साला संध्या का पति बनेगा भिखारी साला। तो शौक से हाथी संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है इसी में भलाई सुनो। प्यार मेरा अमर है, अमर ही रहेगा, उम्र न होगी न तेरी भलाई सुनो। बस खबरदार,
अपनी जुबान रोक ले बगावत। बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आके धमकी मुझे तू दे रहा, मौत के काल के गाल तू जाए। बरखुरदार, संध्या मेरे साथ जाएगी? मैं कभी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा? क्या कर लेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट में सारी हेकड़ी तेरी बाहर हो जाएगी। हमारे? हाँ। संध्या, चलो संध्या मेरे साथ। छोरे, जरा हमारा मोबाइल दे रे, दे मोबाइल। क्या करे, जेब में रखे रहते हैं। वाह, बजा दिया छे। हाँ, हेलो हेलो। दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सूरज बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर सूरज सिंह? हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रेम नगर से दुर्विजय सिंह हैवान बोल रहा हूँ। दुर्विजय सिंह, बोलो क्या बात है, क्या काम है? सर, हमारी हवेली के अंदर में एक चोर घुस आया है। आपकी हवेली में चोर घुस आया है? हाँ, हमारी हवेली में चोर घुसा है। हमारी भतीजी के साथ मसाला बदतमीजी कर रहा है। आप इमीडिएटली हमारी हवेली पे पहुंचे। दुर्विजय सिंह, बोलिए सर। उसको अपना कस्टडी में रखिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, तत्काल आ रहा हूँ, फोन रखो। ठीक है सर, मैं रखता हूँ फोन। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कहिए दुर्विजय सिंह। और सर, बात ऐसी है, चोर कहाँ है? ये साला है कमीना। ऐसा हमारी भतीजी अपने कमरे में लेटी हुई थी, ये साला गया उसके गहने को छीन रहा था। मैं इस साले को रंगे हाथ पकड़ा हूं। आप इसे तत्काल हवालात में ले जाकर के बंद करते हैं। दुर्विजय सिंह, बोलिए सर। घबराओ नहीं, मैं इंसाफ करूंगा आपके साथ। ठीक मैं है। इससे भी पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर, पूछिए। हरामखोर, गंदी नाली के कीड़े, लगता है तो बहुत सीधा साधा, लेकिन इतनी बड़ी तेरी कि ठाकुर दुर्विजय सिंह के हवेली तक तो पहुंच आया। ओ वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह। लगता है आप घूस देकर नौकरी पाए हुए। बहुत बोलता है ना, अभी सब समझ में आ आपको जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी संध्या है, उसके मांग में मेरा सिंदूर है। आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश और आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे प्यार से मिला दीजिए साहब। पहले हमारी बात सुन, जो मैं कहने चल रहा हूँ। लवंडे, बता दो मुझे इस घड़ी, संध्या मैडम ये लगती कौन है तेरी? बात सच सच बताओ, अरे छिपाओ नहीं, वरना जेल में तुझे अभी डालूंगा। हरामखोर, तू कहता है कि मेरी वाइफ है, लेकिन ये सबसे पहले बताओ तो कह रहा है दुर्विजय सिंह इसका कोई नहीं है। साहब आप कितना भी मुझे मान लीजिए,
लेकिन संध्या मेरी पत्नी है। जबरदस्ती किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है? साहब आपको यकीन नहीं आ रहा है तो संध्या से पूछ लीजिए आप। अगर संध्या कह देगी कि हमारा कोई नहीं है तो जो सजा चोर की होती है उस सजा आप हमको दीजिए साहब। अगर वो संध्या कह देगी कि मेरा कोई नहीं है तो जेल चलने के लिए तैयार हो जाएगा? आपके सामने दोनों हाथ फैला दूंगा। ठीक है, मैं अभी हथकड़ी डाल करके जेल में डाल सकते हैं। मैं अभी बुलाता हूँ अभी तो। लेकिन इतना भी पूछना, जो तुम्हारे मांग में सिंदूर है उस किसका सिंदूर है? अभी मैं सारी सच्चाई उससे उगलवा लेता हूँ। हो जाओ। ऐ संध्या इधर आओ। क्या बात है दरोगा? ये पहले बता। सच सच बताना संध्या। बात में लात मत मारना, मुझे पूछने दीजिए। संध्या में पहले बताओ, ये लड़का बोल रहा है कि ये हमारी वाइफ है, मैंने इसकी मांग में सिंदूर डाला है। दरोगा जी, मैं इसे नहीं जानती। मेरे मांग में सिंदूर का रकम नहीं पड़ा, ये मैं नहीं जानती। न इससे मैं जानती है कौन है कौन है, मैं इसे नहीं जानती। अपने चाचा को मैं जानती हूँ, मैं अपने चाचा को मैं भी सुन लिया ना दरोगा जी, सुन लिया सच्चाई। सुन लिया। साहब क्या कह रही है लड़की? आप तो खुद फंस गए। आप खुद फंस गए। क्यों? मैं क्यों फंस ये गया? हमको नहीं जानती तो इसका पति कौन है? आप हमको जवाब दीजिए कि इसका पति कौन है, कौन इसके मांग में सिंदूर डाला है, इसकी जानकारी अब लगाइए। ये भी हकीकत, तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ, ये भी मैं पूछताछ करता हूँ। पूछिए। संध्या पहले बता, अगर तू कहती है कि मेरा ये पति नहीं है तो तुम्हारी मांग में सिंदूर कौन डाला है और तुम्हारा पति है कौन? साहब आप जानना चाहते हैं ना? जब मेरे को होश है मुझे मालूम नहीं था। इसने बोला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, मैं आपसे शादी कर लिया हूँ, लेकिन ये शादी मैं नहीं मानती। तुमको पता नहीं है कि मेरी मांग में सिंदूर कौन डाला? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। और ये कहता है कि मैंने डाला है। ये करे आप मेरे पति हो, मैं नहीं मानती तुम मेरे पति हो। ये हरामखोर जबरदस्ती करता है। अभी से मैं बताता हूँ, पहले हमारी बात सुन। वो कह रही कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरा पति है कौन। कुछ नहीं पता है उसे, कुछ नहीं पता है। तू मेरे साथ चल। पहचाने से इनकार रहे ना, लेकिन साहब एक बार संध्या से मुझे बात करने दीजिए, इसके बाद मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुझे 2 मिनट का समय देता हूँ, बात करो। संध्या क्या बात है? क्या तू सचमुच मुझे नहीं जानती हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती। जब तू नहीं जानती संध्या, तुझे आज के बाद मैं तुझे आजाद करता हूँ, कभी तुझसे मिलने का वादा नहीं करूंगा। मेरी माँ ठीक कहती थी कि तू एक पागल को लाकर अपने घर में रखा है, काश उसी दिन मैं तुझे छोड़ दिया होता तो आज ये मेरी हाल ऐसे नहीं होती। तेरे लिए और तेरे कारण आज मुझे जेल जाना पड़ रहा है। जा संध्या, मेरी नजरों के सामने से हट जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। साहब आप मेरी बात सुनिए साहब। बोल, क्या कहना चाहता है? मुझको पहनाई हाथी काड़ी, आपकी नजरों में गरी गुनहगार हूं,
चौकीदार कहाँ? ले चलो इसे कैमरा बैरक नंबर 2 में इसे डाल दीजिए। ठीक है साहब, चलिए। चलो ले चलो। ये मालिक, आज मुझे मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। न जाने कैसे मेरी माँ होगी और न जाने कहाँ मेरा भाई होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी माँ। तेरी बात नहीं माना मैं, मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। गया साला, अच्छा गया हवालात की हवा खाएगा, साले का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। चाचा, क्या बात है संध्या? आप मुझे नहीं छोड़ोगे ना कभी? नहीं बेटी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा बेटी। तेरी ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि दुर्विजय सिंह हैवान अपनी भतीजी की क्या शादी किया धूमधाम से। ठीक है चाचा। चलो चलो। ये संध्या हरामजादी के वार 2 बार वार किया, लेकिन ये हरामजादी बच गई। मैं सोचा कि अगर ये मर जाएगी तो शानो शौकत से ऐश की जिंदगी व्यतीत करूंगा, लेकिन ये बार बार मेरे पास आ रही है। अब की बार इस संध्या को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं जिंदा छोड़ूंगा। चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं मुझको? तेरा कोई चाचा नहीं। यानी आप मेरे चाचा नहीं है? 2 बार बची, लेकिन तीसरी बार नहीं बची। वाह चाचा, चल। क्या बात है चाचा। अभी आप चाचा मेरे माँ बाप को मारे हैं। चाचा आप मुझे नहीं मार पाओगे। भाग देखता हूँ कहाँ भाग के जाती है। संजना, चलते चलते काफी दूर तक चले आए। स्वामी, बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। तुम प्यासी हो? हाँ स्वामी। तुम घबराओ मत, यहीं पे बैठो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बैठो यहीं पे। काफी दूर निकला है, कोई पता नहीं चल रहा है। काफी दूर तक मैं चलाया हाँ साहब। और अब तक मैंने संजय को इतना खोजा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। नहीं साहब। जरा हम आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए साहब। संजना, संजना, संजना। हाँ भैया। तुम देख तो सकती नहीं हो, आप भैया कौन? लेकिन मैं तुझे पहचाना हूं। मैं तुझे काफी दिनों से तुझे मैं ढूंढ रहा हूं बहन। आज काफी दिनों के बाद तू मुझे मिली हो। अरे ये तेरा भाई तुझे काफी दिनों से ढूंढ रहा है बहन। आज मैं ये किस्मत की संजना, मैं तेरा वही भाई सूरज हूँ। आज भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस ऑफिसर हो गया हूँ बहन।
लेकिन तू मुझे देख तो सकती नहीं है, भैया तू मुझे पहचानेगी कैसे? मैं और तुम जब जा रहे थे तो वहीं तूफान आ गया था, वहीं पर हम दोनों भाई बहन बिछड़ गए थे बहन। भैया आज काफी दिनों के बाद तुम मिली है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? गले से लगा लूं मैं संजना बिछड़ तू गई अपनों पर ये सितम ढा दिया राजू हीरो सुनो आज के कहती है राजू हीरो की कलम। संजना बहन, हाँ भैया। आज तू काफी दिनों के बाद मुझे मिली है। हाँ भैया। चल तुझे मैं अपने ले चलता हूँ कमरे पर, तुझे मैं अच्छी तरह से तुझे खिलाऊंगा। भैया मुझे पानी पिला दो। तुम्हें प्यास लगी है बहन? हाँ भैया। संजना बहन घबराओ नहीं, मैं तेरा भाई हूँ तो मैं जरूर तुझे पानी पिलाऊंगा अगर तेरे प्यास लगी है। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी पानी लेकर आ रहा हूँ। भैया बैठ जाओ। क्या बात है, वाह। लड़की उठ खड़ी हो। वाह, ये तो वही संजना है। हरामजादी, तेरी वजह से वो हरामखोर दीपक ने मेरा अपमान किया था। आज उस अपमान का बदला हरामजादी मैं तुझसे चुकाऊंगा। यमराज, तैयार हो जा, तैयार हो जा, भेज रहा हूं संजना को। संजना, अरे संजना, या भगवान, मैं संजना के लिए पानी लाने गया, ये क्या हो गया संजना? मैं क्या देख रहा हूँ कि तुझे मैं पानी भी नहीं पिला पाया। ये हराम कौन गंदी नाली का कीड़ा मेरी बहन का हत्या करके और खावा हुआ है। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं किया। हराम और गंदी नाली के कीड़े, मैं अपनी बहन को पानी लेने के लिए चला गया और आकर के मेरी बहन का तुमने खंजर से उसकी हत्या कर दिया ना। अरे मेरी पत्नी साहब, कौन तुमने नहीं किया है? नहीं साहब, हरामखोर,
पहुंचता हूं मैं क्या देखता हूं कि मेरी बहन की लाश पड़ी हुई है और सामने तू खड़ा हुआ है। पहले हमारी बात सुन। अबे सुने पाजी तू मरियूं और किया क्या बहना का मेरे भूल करके खड़ा है बन के तू ऐवान है और खींच लो अंदर से खाल में निगले तेरी शान है। अबे तू कितना है ये क्रूर और किया तू बहना का मेरे साफ साफ शब्दों में बता दे वरना हराम को तुझे जेल के उन सलाखों के पीछे ले चलूंगा ना कि जिंदगी तेरी सड़ जाएगी। रमेश सबसे पहले मेरी बहन की लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद इसका मैं दाह संस्कार बाद में मैं करूंगा। ले जाओ। इस हराम छोर से मैं भी पूछताछ करता हूं। साहब मेरी बात को सुनिए। चढ़ाना सर पे मेरे जुनू चढ़ाना सर पे मेरे जुनू और किया ना पत्नी का अपने झूठी बात नया नया के अज साहब मुझे सताइए और इस भाग्य पर साहब रह में जरा सा कहिए। चढ़ाना सर पे मेरे जुनू और किया ना पत्नी का अपने अरे साहब जिसके खातिर मैं अपना पूरा घर परिवार अपने बड़े भाई को छोड़ दिया, अरे उसका खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी पत्नी है। हरामखोर जिसे तू अपनी पत्नी बता रहा है वो मेरी बहन है संजना। मैं कैसे मान लूं हरामखोर? मान लिया कि मेरी बहन तुमसे शादी किया था हरामखोर, तो क्या उसकी तू हत्या करने के लिए? नहीं साहब
अरे मैं तो पानी लाने गया था, वो प्यासी थी। मैं पानी लाने गया तो वो प्यासी थी। हमारे आते ही देखा कि संजना का किसी ने खून कर दिया था। मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। पहले हमारी बात सुन। मैं भी पहुंचा था, अपनी बहन से मिला, मेरी बहन मुझसे पानी मांगी, मैं भी पानी लेने चला गया। और पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी बहन का खंजर से खून करके तू हरामखोर खड़ा हुआ है। अरे हम पहले हमारी बात सुन। हम पुलिस वाले तरस आती नहीं, वरना अपने की ऐसी सजा पाओगे, नोच कर बोतिया थे और दूंगा तेरी बन के कैदी अभी जेल तू जा। रमेश, इस हरामखोर के हथकड़ी लगाओ और इसे ले चलो, साले को सलाखों के पीछे से डालो। ठीक है साहब, आज मैं बेकसूर हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे कैदी बना दिए आपने। कि वह भी झूठा लगाया जा रहा है, वह भी